च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, धम्म श्रद्धाये णम भन्ते जीवे किं जनयै। धम्म श्रद्धाये णम साया सौख्येषु रज्जमाने विरज्जै। अगार धम्मं चरणं चयै अनगारेणं जीवे शरीर मानसानं दुःखानं छेयण भेयण संजोगा ईणं बोच्छेयं करे अव्वावाहं च सुहम निब्बत्ते। प्रश्न किया गया, भन्ते धर्म श्रद्धा से जीव क्या प्राप्त करता है? धर्म के प्रति श्रद्धा का होना भी विशेष बात है। श्रद्धा परम दुर्लभ, कि श्रद्धा परम दुर्लभ है। आदमी कितनी चीज़ें देखता है, जानता है, सुनता है, पर धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाना अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। वे भी बहुत प्रगाढ़ अच्छी श्रद्धा हो जाए। अब कई लोग सामायिक मान लो करते हैं। अब सुबह सुबह सामायिक करते हैं, अगर एक दिन का सामायिक न हो तो लगे रे आज कोई मिस हो रहा है, कोई चीज़ मिसिंग है, आज सामायिक नहीं हुई है। यानी वो सामायिक के प्रति भी लगाव एक प्रकार का, कि सामायिक मेरे हो जाए। अब कईयों में वो सामायिक का नियम है या भाव है, तो कभी दिन में एक सामायिक करना और सुबह करना है कि आज तो फ्लाइट है, जाना है, ये फ्लाइट है तो और जल्दी उठूँ और एक सामायिक तो कर लूँ, बाद में फ्लाइट की तरफ ध्यान देंगे। यानी वो श्रद्धा कह दें, भावना कह दें कि सामायिक तो करना है मुझे, तो फ्लाइट है, कुछ भी है, भले जल्दी उठना पड़े, मेरी सामायिक सुबह की हो जाए। और सुबह सुबह जो ये श्रावक श्राविकाएं सामायिक करते हैं, मानो कि अमृत है, एकदम सुबह सुबह अपनी सामायिक हो गई, जप हो गया, स्वाध्याय हो गया, जो भी करना हो गया, ध्यान हो गया। तो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मुंह में पानी भी लेने से पहले पहले अगर सामायिक हो जाती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुंह में पानी भी नहीं लिया और सामायिक कर ली, अमृत पान सा है, मानो सामायिक कर लेना। अब नवकार मंत्र की माला है भी, जहाँ तक हो सके एक माला तो नाश्ते से एक पानी मुंह में लेने से पहले पहले ही हो जाए। हम साधु साधियाँ हम लोग हैं, समणियाँ हैं, कोई विशेष परिस्थिति को छोड़ दें कि बाकी प्रातराश लेने से पहले पहले एक नवकार की माला तो हो जाए। छोटे हमारे संत हैं, छोटे छोटे साधियाँ भी है, समणियाँ भी कई नई हैं, भी नवकार की माला प्रातराश से पहले पहले हो जाए, ऐसा जहाँ तक संभव हो सके कि प्रयास। एक माला तो नवकार की फेर ले, जप ले। तो यह धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वह विशेष बात होती है। और सामायिक भी करना है तो बहुत अच्छी सामायिक हो, बहुत मन उसमें लगा रहे, अशुभ योग में मन वचन काय न जाए यथा संभवतया। और अपना खूब जप है, स्वाध्याय है, अच्छी ढालें हैं, गीतिकाएँ याद है, वो 24 जैसा ग्रंथ है। और भी कई गुरुदेव तुलसी के कितने गीत हैं,
पांच परमेष्ठी पर भी गीत हैं, यूँ कितने गुरुदेव के औरों के भी बहुत कई गीत हैं। तो सामायिक में अच्छा कोई स्वाध्याय हो, मन तन्मय सा हो जाए, अरहतों सिद्धों आदि के प्रति भक्ति की भावना, तो वो सामायिक कितनी बढ़िया हो सकती है। और सामायिक में मोबाइल से तो जितनी विरक्त, ये मोबाइल से बात करना और करना ये तो सामान्यतया एकदम वर्जित रहे जैसी विधि है। तो ये धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, उससे क्या मिलता है, क्या मिलेगा। शास्त्र में कहा गया धम्म श्रद्धाए, धर्म श्रद्धा से 7 सौख्यों में जो रक्त है वह विरक्त हो जाता है। 7 सौख्य, 2 शब्द हैं ये यहाँ, 7 और सौख्य। क्या मतलब करें। सुख के लिए कहा गया जे निर्जिन्ने से सुहे, आगम में जो निर्जीर्ण हो गया वह सुख है। कर्म कटने से जो मिलता है वह एक प्रकार का आध्यात्मिक सुख है। जे निर्जिन्ने से सुहे, जो कर्म निर्जीर्ण हो गए तो वह एक सुख है। आत्मा की निर्मलता से जो मिलता है वह सुख है। अब एक सुख भौतिक पदार्थों से मिलने वाला, दूसरा सुख साधना से मिलने वाला। बड़ी चित्त समाधि है, शांति है, न राग में जाना न द्वेष में जाना। तो वह भौतिक सुखों से कितना उच्च कोटि का सुख, आध्यात्मिक सुख हो सकता है। दुनिया में भौतिक चीज़ें विभिन्न मिल सकती हैं। देश में विदेश में बड़े बड़े शहरों में जाओ, भौतिक चीज़ें मिल सकती है, बढ़िया बढ़िया आभूषण आदि आदि चीज़ें, बहुत बाजारों में अच्छी चीज़ें भौतिक देखने को मिल सकती है। परंतु आत्मिक सुखों के सामने वे चीज़ें, उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही मानो तुच्छ सुख होता है। तो धर्म श्रद्धा से 7 सौख्य में विरक्ति होती है। 7 सौख्य की परिभाषा यूँ करें कि 7 यानी 7 वेदनीय, 7 वेदनीयेन जनितानि सौख्यानि 7 सौख्यानि, 7 वेदनीयेन जनितानि सौख्यानि 7 सौख्यानि। ये जो मध्यम पद लोपी जो समास व्याकरण में आता है, शाक पार्थिवादी नाम, शाक प्रिय है पार्थिव है, शाक पार्थिव, प्रिय को लोप कर दिया प्रिय का, तो शाक पार्थिव। तो इसी प्रकार 7 जनितानि सौख्यानि, 7 वेद जनितानि को निकाल दो तो 7 सौख्य। 7 वेदनीय कर्म के उदय से जो भौतिक सुख मिलते हैं वह 7 सौख्य है। यह 7 वेदनीय और असात वेदनीय कि वेदनीय कर्म के 2 प्रकार हैं। असात वेदनीय का उदय होता है, तकलीफें हो सकती है, शरीर में तकलीफ हो जाए, मन में तकलीफ, कई प्रकार की प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। असात वेदनीय का उदय होता है। और आदमी ठीक है, कब क्या बीमारी निकल जाए, टेस्टिंग कराओ। टेस्टिंग तो सामान्य रूप में कराने के लिए गया था, तो रिपोर्ट में तो कई बीमारी निकल गई। अब कोई तकलीफ खास नहीं थी, पर रिपोर्ट आई है कि ये बीमारी है शरीर में, तो पता नहीं कब वो अपना प्रभाव असात वेदनीय दिखा दे, कब सात वेदनीय दिखा दे। तो 7 वेदनीय का उदय है, शरीर में भी साता रह सकती है और भी अनुकूलताएं कुछ रह सकती हैं। और असात वेदनीय का उदय हो जाए, बीमारियां हो सकती हैं। अब शरीर में अब बीमारी का भी कर्मों का उदय होता है, तो
कई बार सावधानी रखते रखते भी कोई तकलीफ आ जाए, कोई असात वेदना का कोई प्रभाव हो जाए, तो सात सौख्येषु, सात वेदनीय जनित जो भौतिक सुख है उसमें विरक्ति हो जाती है। वैषयिक सुखों में विरक्ति, जो धर्म श्रद्धावान होता है वह वैषयिक सुखों से विरक्त बन जाता है। आगे बताया अगार धम्मम चरणम चयई, अगार धर्म को छोड़ देता है, अनगारेणम और अनगार बन जाता है, अगार धर्म को छोड़ देता है। ऐसे दो प्रकार के धर्म हैं, अगार धर्म अनगार धर्म। ये गृहस्थों का 12 व्रतों का ये जो धर्म है वह अगार धर्म है। साधु का जो पंच महाव्रत आदि रूप में जो धर्म है, कहीं चतुर्याम धर्म, तो वह अनगार धर्म है। यहाँ कहा गया अगार धम्मम च चयई, तो प्रश्न है कि धर्म श्रद्धा है फिर धर्म को कैसे छोड़ेगा? अगार धर्म भी तो धर्म तो है ना, तो अगार धर्म को वो क्यों छोड़ेगा? धर्म का विकास भले कर लो तो धर्म को छोड़ेगा क्यों? यह प्रश्न पैदा हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि यहाँ संभावना है कि अगार धम्मम का मतलब 12 व्रतों वाला धर्म नहीं है। यहाँ अगार धम्मम का मतलब गारहस्थ गृहस्थीपना है, वो अगार धर्म है। गृहस्थी का जीवन उसको वह छोड़ देता है। और धर्म श्रद्धा वाला अनगार धर्म को स्वीकार कर लेता है, साधु बन जाता है। हम आचार्य भिक्षु को देखें, याद करें, उन्होंने जो एक इतनी युवा अवस्था में संन्यास लिया, करीब 25 वर्ष की उनकी उम्र थी और संन्यास ले लिया, गृह त्याग कर दिया। ये हम इस सूत्र से कंपैरिजन करें कि धर्म श्रद्धा से अगार धर्म को छोड़ देता है, तो स्वामी जी ने वो अगार धर्म छोड़ दिया, गारहस्थ्य को छोड़ दिया। एक 25 लगभग वर्ष की उम्र में एक युवा व्यक्ति यूं अगार को छोड़ता है, तो आशा करें कोई ऐसी धर्म श्रद्धा भाव जागा कि अगार धर्म को छोड़ दिया और ये संन्यास गृह त्याग का क्रम स्वीकार कर लिया। तो युवा अवस्था में यूं वैराग्य रहना और दीक्षा ले लेना, कई तो बचपन में ही दीक्षा ले लेते हैं, बहुत छोटी उम्र में, कोई युवा अवस्था में बहुत, यह 25, 26, 27, तीसरे दशक में दीक्षा ले लें, और कई कई फिर 7वें, 8वें, 9वें दशक में कोई दीक्षा लेने वाले हो जाएं। तो हमारे धर्म संघ में वो पहले दशक में दीक्षा लेने वाले भी हुए हैं, दूसरे दशक में दीक्षा लेने वाले भी, तीसरे दशक में दीक्षा लेने वाले भी, फिर आगे चलें तो थोड़ा 70 पार मान लो, उस अवस्था में भी दीक्षा लेने वाला हुआ वाले हुए हैं। तो यह धर्म श्रद्धा का भाव जागता है, तो प्रगाढ़ हो जाए तो फिर आदमी अगार धर्म, घर को छोड़ कर के गृह त्याग का जीवन जीना भी स्वीकार कर सकता है, कर लेता है। तो आचार्य भिक्षु उन्होंने जो काम किया और जो उनका भाव वैराग्य का हमें इतिहास में मिलता है, एक 25 वर्ष लगभग की उम्र में गृह त्याग कर देना। हम भगवान महावीर को भी देख लें, भगवान महावीर और भगवान आचार्य भिक्षु, भगवान भिक्षु कह दें, उनमें तो समानताएं है ही है। कि देखिए भगवान महावीर ने भी तो एक लगभग 3 दशक
की जो उम्र थी, गृह त्याग किया, दीक्षा ली, और आचार्य भिक्षु ने भी तीसरे दशक में ये दीक्षा स्वीकार की थी। तो भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु, इन दोनों के जीवन में तो कई बातों की समानताएं हैं। कोई हमारे साधु साधुयाँ कोई शोध करने वाले करके कोई बताए, और कोई जैनाचार्य हुए हैं क्या? आज से 2500 वर्ष में कोई जैनाचार्य ऐसे हुए हैं क्या जिनकी भगवान महावीर के साथ इतनी समानता है जितनी समानता आचार्य भिक्षु की है? अच्छी बात है, हो तो कोई बुरी बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, पर कोई है क्या, कोई वो शोध अनुसंधान वो रिसर्च करने वाले कोई करें कि जानकारी में हो कि और भी जैनाचार्य हुए हैं जिनकी भगवान महावीर के साथ इतनी समानता कि जन्म की भी समानता। भगवान महावीर का जन्म शुक्ला त्रयोदशी का, आचार्य भिक्षु का जन्म भी शुक्ला त्रयोदशी का। भगवान महावीर का परिनिर्वाण 8वें दशक में हुआ, आचार्य भिक्षु का भी महाप्रयाण 8वें दशक में हुआ। भगवान महावीर ने भी गृहस्थावस्था में श्वेतांबर मान्यता के अनुसार पानी ग्रहण किया, आचार्य भिक्षु ने भी गृहस्थावस्था में पानी ग्रहण किया। भगवान महावीर के भी गृहस्थावस्था में एक पुत्री हुई, आचार्य भिक्षु के भी गृहस्थावस्था में एक पुत्री हुई। तो ऐसी और अनशन की बात भी देख लें, और आश्रय और कई चीज़ों को देख लें कि परिनिर्वाण भगवान महावीर का हुआ पावापुरी। स्वामी जी आचार्य भिक्षु का सिरिया री, दोनों के अंत में री, पावापुरी सिरिया री, दोनों में री आता है। सिरियारी और पावापुरी संयुक्त अक्षर दोनों में ही नहीं है। पावापुरी कोई संयुक्त अक्षर नहीं है, कोई अनुस्वार नहीं है, कोई विसर्ग नहीं है। सिरियारी में भी न कोई अनुस्वार है न संयुक्त अक्षर है। सिरियारी पावापुरी, और यूँ 4 अक्षर, सिरियारी पावापुरी, दोनों में यूँ 4 अक्षर हैं। अनेक बातों, भगवान महावीर मानो तीर्थ के आदिकर्ता, तीर्थंकर थे, तो आचार्य भिक्षु को पंथ के आदिकर्ता मान लें, 13 पंथ के उनको आदिकर्ता मान लें। तो ऐसे आचार्य भिक्षु भगवान महावीर के मानो प्रतिनिधि, भगवान महावीर के प्रतिनिधि आचार्य भिक्षु, यूँ आचार्य को तीर्थंकर का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो आचार्य भिक्षु ने जो एक युवा अवस्था में त्याग किया, गृह त्याग कर दिया, यह धर्म श्रद्धा होती है। तो अगार धर्म को छोड़कर आदमी अनगार बन जाता है, बन सकता है। आगे बताया फिर क्या होता है। शारीर मानसानम दुखानम, शारीरिक और मानसिक दुखों का विच्छेद कर देता है। शारीरिक दुखों में छेदन भेदन आदि, मानसिक दुखों में संयोग वियोग जैसी स्थितियां हैं, इनके प्रति यानी इन दुखों से वह मुक्त हो जाता है। वैषयिक सुख होते हैं, भौतिक जो होते हैं, इसमें भी वो जो भौतिक सुख उनमें आसक्ति है वो दुख का कारण बन सकता है। अब उसमें भी 2 बातें हैं कि विषयों से विरक्ति, एक तो पदार्थों से विरक्ति, शब्द रूप गंध आदि से विरक्ति, वो ऑब्जेक्ट पदार्थ से विरक्ति। दूसरा उन विषयों से मिलने वाला जो सुख है उस सुख के प्रति विरक्ति, वो सब्जेक्टिव एक विरक्ति की बात हो, वैराग्य की बात हो सकती है। तो जो धर्म श्रद्धा वाला होता है वह अगार धर्म को छोड़कर अनगार बन जाता है, और अनगार बनने के बाद साधना करते करते वह दुखों का विच्छेद कर देता है। दुखों का विच्छेद
और अब्बा बाहम च सुहम निब्बत्ते, अव्याबाद सुख को निष्पन्न कर लेता है। ऐसा सुख उसे मिल जाता है, बीच में बाधा नहीं, बीच में गैप नहीं। ऐसा सुख, एक सुख के बीच बाधा आ जाए, अभी तो है बाद में टूट गया, वो नहीं। कि ऐसा सुख निरंतर बना रहे, निरंतर, कहीं बीच में अंतर नहीं, गैप नहीं। ऐसा अव्याबाद निर्बाध सुख वो धर्म श्रद्धा से प्राप्त हो सकता है। तो हमारे जीवन में धर्म श्रद्धा का कितना बड़ा महत्व है। न केवल साधु में, श्रावक श्राविकाओं गृहस्थों में भी वो धर्म के प्रति श्रद्धा रहे। भाई देव गुरु धर्म को स्वीकार किया है कि हमारे गुरु धारणा सम्यक्त दीक्षा होती है। अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु गुरु हैं, और जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, सिद्धांत है, संवर निर्जरा ये मेरा धर्म है। यूँ धर्म देव गुरु धर्म के प्रति आस्था है, तो भी इस आस्था से कोई मुझे विचलित नहीं कर सके, इतनी मेरी आस्था है। अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, तो केवली प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, धर्म है। और ऐसे व्यावहारिक रूप में नाम भी है, मेरे गुरु ये हैं, भगवान महावीर जैसे देव, जैन हमारे धर्म संघ का नाम, जिसकी हमारी यहाँ यह आस्था है, तो भी मैंने देव गुरु धर्म को स्वीकार कर दिया। बस यह मेरी आस्था मजबूत रहे देव गुरु धर्म के प्रति, कोई मुझे डिगा नहीं सके। तो कोई कह दे धर्म को छोड़ दो धर्म को, कि भाई नहीं नहीं, धर्म नहीं छोड़ना, भीतर का जो मेरा धर्म है, आस्था है, वो मुझे नहीं छोड़ना। भीतर में वो आस्था का भाव बना रहे। तो यह कठिनाई आने पर भी कि फिर इधर हम अहिंसा सत्य आदि धर्म है, इनके प्रति भी श्रद्धा रहे, आस्था रहे। कठिनाई में भी ईमानदारी को स्वीकार किया है, एक सीमा तक थोड़ा कष्ट आए तो आए, मैं ईमानदारी को न छोड़ूं। हालांकि गृहस्थों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है एकदम पूरी ईमानदारी रखना, पर ठीक है जितनी सीमा तक रख सकें। कि 100% ईमानदारी तो मुश्किल है, इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, मे बी डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो ऑनेस्टी कंप्लीटली 100%। तो यू शुड फॉलो 90%, 80%। कि 100% फॉलो करना मुश्किल है ईमानदारी को, यू शुड फॉलो 90%, 80%, इतना तो फॉलो करो, कर सको तो। कि पूर्णतया गृहस्थ के लिए, हालांकि ऐसा तो इम्पॉसिबल तो क्या होगा दुनिया में कि ईमानदारी कोई न रख सके, फिर भी मान लें इतनी कठिन है, तो भाई 100% नहीं तो 90% पर ध्यान दो, 80% पर ध्यान दो कि बिजनेस, धंधा, लेन देन कुछ भी करूं, मेरी ऑनेस्टी का मैं ध्यान रखूं। धम्मेणम, धर्म के द्वारा वित्तिम कप्पे माना, गृहस्थ है धर्म से आजीविका चलाने वाला, वो ईमानदारी का धर्म है। तो यह ईमानदारी के प्रति भी आस्था है, श्रद्धा है। तो कभी मुझे इसके पालन के प्रति जागरूक रहना है। ईमानदारी के लिए झूठ छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, तो फिर माने ईमानदारी। झूठ छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, छल कपट करना छोड़ दो, त्रिआयामी ईमानदारी, सच्चाई, अचौर्य, निष्कपटता, ये 3 चीज़ें जीवन में हैं तो संभावना है जीवन में ईमानदारी आ गई है। तो गृहस्थ जीवन में भी यह ईमानदारी के प्रति एक रुझान रहे। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, अब उसमें भी नैतिकता, प्रामाणिकता की बात है, ईमानदारी की बात है।
तो ये अनुव्रत आंदोलन तो जैन हो या अजैन, एनीबॉडी, कोई भी हो, कि नैतिकता ईमानदारी तो सामान्यतया सभी के लिए अच्छी बात आमतौर से हो सकती है। तो ये अनुव्रत आंदोलन नॉट ओनली फॉर जैन बट ऑल्सो नॉन जैन लोग भी अनुव्रत को स्वीकार कर, और यहाँ तक अनुव्रत आंदोलन की आचार संहिता को स्वीकार करने वाले के लिए कि आचार्य तुलसी को गुरु, धर्मगुरु मानना भी जरूरी नहीं है। भी भले मत मानो, आप ऑनेस्टी को मानो, उसको तो मानो ना, उसका पालन करो, संयम का पालन करो। तो धर्म श्रद्धा है, तो श्रद्धा मजबूत है, और जिस बात की श्रद्धा हो जाती है तो आदमी कठिनाई पार करके भी, कठिनाई का थोड़ा सामना करके भी आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। तो यह आगम में जो एक धर्म श्रद्धा की बात बताई गई है, तो जो अनगार बन गए हैं, साधु साध्वियाँ हैं, कि उनमें हम जो चारित्रात्माएँ हैं, कभी हमारे में तो इतनी श्रद्धा, मेरा साधुपना कभी न छूटे, अंतिम श्वास तक मेरा साधुपना न छूटे, और आगे भी मेरा सम्यक दर्शन न छूटे, सम्यक्त्व मेरा स्थायी बना रहे, वो छूटे नहीं। तो सम्यक्त्व मेरा आगे भी न छूटे, साधुपना यहाँ न छूटे, साधुपना यहाँ न छूटे, और सम्यक्त्व यहाँ और वहाँ कहीं भी न छूटे मेरा। तो ये सम्यक्त्व और चारित्र, श्रुत धर्म, चरित धर्म, यह धर्म हमेशा, यानी जैसी विधि विधान, चारित्र वैसे आगे साथ नहीं जाता है, यह विधान व्यवस्था है। तो ठीक चारित्र हमने जीवन भर के लिए लिया है ना, जिंदगी भर के लिए। तो जिंदगी संपन्न होने के बाद चारित्र का वो नियम भी संपन्न है, पर वो निर्मलता है वो तो आगे भी बनी रहे। चारित्र की साधना से जो चेतना की निर्मलता बनी है, उज्ज्वलता आई है किसी रूप में, वह उज्ज्वलता मेरी आगे भी बनी रहे। तो यह धर्म श्रद्धा, धर्म के प्रति आकर्षण। अब कईयों में है कि भी दर्शन करना, गुरु दर्शन करना है, वो भी एक आकर्षण मान लो, भी हमें तो दर्शन करना है। तो दर्शन के प्रति भी एक, वो भी धर्म श्रद्धा से भी कुछ जुड़ी हुई बात हो सकती है। तो जीवन में कठिनाइयाँ तो आ सकती है, पर कठिनाइयाँ आए, धर्म की श्रद्धा में हमारे मजबूती बनी रहनी चाहिए। कभी संघीय जीवन में भी कोई उतार चढ़ाव, आरोहण अवरोहण कुछ हो जाए तो साधुपन छोड़ने की भावना नहीं आए। भाई कोई परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल संघीय जीवन में आ गई है, कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, और फिर भी मजबूती। और कोई एक बार बाहर पग देते हैं और बाद में वापस वो मन में श्रद्धा का भाव जागता है कि नहीं नहीं, मुझे तो संग में साधुपन पालना है, और वापस आ जाते हैं। एक बार गए, कोई कर्मों का योग मान लो, एक बार चले गए, वापस भी नहीं, हमें तो साधुपना पालना है, संग में रहना है, और वे वापस साधुपन को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और वापस संघ में वो आने की भावना रखते हैं। हमारे धर्म संघ में तो अनेक ऐसे प्रसंग हैं कि एक बार चले गए पर वापस आ गए। सुबह का भूला शाम को वापस जैसे आ जाए, तो वैसे एक बार चले गए और वापस भी वे आ जाते हैं। और सोहनलाल जी स्वामी चूरू जैसे संत, और उन्होंने जो भक्ति जो दिखाई, जो एक सुगुरु कूटे तो कूटन दौर, तो मुझे तो काम तुलसी से जगत रूठे तो रूठन दो, मुझे तो काम तुलसी से जगत रूठे तो रूठन
मुझे आराम शासन में, स्वर्ग छूटे तो छूटन। अब कितनी एक उनकी गीत में कैसी आगे के सुगुरु कूटे तो गादो गादो, दिनेश जी गाओ। रहूंगा हो अडीखम में, बहूंगा सांस नागण की, रहूंगा हो अडीखम में, बहूंगा सांस नागण की, बहूंगा सांस नागण की, जो सुग सहूंगा चोट शिक्षा की, सहूंगा चोट शिक्षा की, सुगुरु कूटे तो कूटन दो, मुझे तो काम तुलसी से जगत रूठे, एक ही भावना मन की, पड़े ना फूट शासन में, पड़े ना फूट शासन में, जो चाहे फूट उनके ही, जो चाहे फूट उनके ही, करम फूटे तो फूटन दो, मुझे है काम तुलसी से जगत रूठे तो रूठन दो। तो मतलब ये जैसे गीत है, अब गीत में कितना भावपूर्ण है गीत एकदम, कि मुझे काम तुलसी से, उस गुरुदेव तुलसी उस समय आचार्य श्री थे, मुझे है काम जगत रूठे तो रूठे न दो, यानी एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति उनकी हुई, और भी चोट सहन करूंगा, भले मुझे कुटो तो कुटो, मैं चोट सहन कर लूंगा। तो ऐसे परम पूज्य कालूगणी के समय मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी के जीवन में एक जो परिस्थिति आ गई थी, और कालूगणी भी कितने थोड़े कठोर कह दें, थोड़े कड़े कह दें, जो कड़ाई रखी। खैर आचार्यों का अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जैसा वो उनको ठीक लगे, जैसा होना हो। तो कालूगणी ने भी संभवतः अपनी कड़ाई रखी, और फिर इस तरह उन्होंने जो नम्रता मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी ने जो, तो यानी कि साधुपणे के प्रति वो आस्था का भाव हमारा बना रहे। कदाचित दुर्भाग्य से किसी भाग्य से पैर बाहर पड़ भी गए तो वापिस वो चेतना जागे कि मुझे वापिस वो साधुपना मिल जाए, मैं साधुपना पालूं। तो ये धर्म श्रद्धा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो हम सभी में धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रहे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।